अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें। ये है जनाब सुहांजना। जिन लोगों को नहीं पता, ये खुश्क सुहांजना है जिसको हम सर्दियों में फ़्रेश खाते हैं और गर्मियों के लिए हम इसको जो है ना धूप में खुश्क करते हैं। खुश्क भी ये सर्दियों में ही होता है और ये मुझे इतना पसंद है। ये मेरी सबसे फेवरेट डिश है। भाई हम तो अपने बचपन से खा रहे हैं, हमारे तो ऐसे टेस्ट बर्ड डेवलप हो चुके हैं इस चीज़ को लेकर के है। हम अगर सोच भी लेना कि ये खाना है तो बस कमाल है, मुंह में पानी आ जाता है। माउथ वाटरिंग इसे कहें, माउथ वाटरिंग। यहाँ मैं इसको बॉईल कर रही थी क्योंकि ये ड्राई हम करके इसको पहले रख लेते हैं। धूप में काफ़ी दिन तक खुश्क होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल जैसे क्रिस्पी टाइप हो जाता है ये। फिर इसको हम स्टोर कर लेते हैं जार में बंद करके। फिर जब पकाना हो तो इसको बॉईल करते हैं। इसको पकाने के लिए मैंने अपनी अम्मी से 2 से 3 मरतबा बार बार कंफर्म किया कहीं मैं इसके साथ कोई ज़्यादती ना कर दूँ। तो ये मैंने 2 दफ़ा बॉईल किया ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। अभी सेकंड टाइम यहाँ पे बॉईल हो रहा था और इसको बॉईल करने का भी कोई वो मेथड नहीं है। सिंपल पानी डालें, उसके अंदर जैसे वो बबल्स आएँ तो इसको डाल दें और ये बॉईल हो जाएगा। आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। ये मैंने बॉईल कर लिया था, इसके बाद मैंने इसे स्टेन किया था। यहाँ मैंने प्याज काटे हैं जो कि इसके अंदर डलेंगे, बिल्कुल चॉप किए हुए हैं। बहुत फ़ाइन प्याज नहीं काटा था, बस नॉर्मल ही इसकी चॉपिंग की थी मैंने। और ये है दही। इस सालन के अंदर कमाल दही और तेल का है। दही ज़्यादा मिकदार में डलती है और साथ में ऑयल भी ज़्यादा मिकदार में ही डलता है। अच्छा, अब आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। वो भी सिंपल से हैं। साबित धनिया है, मिर्च है, हल्दी और नमक है। बस दैट्स इट। यही 3-4 चीज़ें डलेंगी इसके अंदर, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ मैंने इसको जब स्टेन किया तो मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी, जो टैप का फ्रेश पानी, आजकल तो वैसे गर्मी है कोई ठंडा तो होता नहीं है, लेकिन क्योंकि शाम का टाइम था तो पानी का टेम्परेचर चेंज था, तो मैंने वो टैप का फ्रेश पानी जो है वो इस पर डाल दिया। ये इसको नॉर्मल कर दिया। अब ये वही पतीली है, इसके अंदर मैंने डाल दिया जनाब ऑयल। ऑयल मैंने ज़रा ज़्यादा डाला था क्योंकि इस सालन में ऑयल डलता ही ज़्यादा है, वरना ये फिर नीचे लगेगा। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये सालन बना रही हूँ। ये ऑयल गरम हुआ, इसमें मैंने डाल दिए प्याज। और देखें, जब मैं बना रही थी तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसा बनेगा, क्योंकि पहली दफ़ा बना रही हूँ। मेरी कुकिंग जो जर्नी है, कुकिंग की स्टार्ट ही मेरी शादी के बाद हुई है। मैं शादी से पहले कोई कुकिंग नहीं करती थी, शादी के बाद ही मैंने इस तरह के खाने बनाने शुरू किए हैं। अब मैंने यहाँ पर प्याज़ों को करना शुरू कर दिया है फ्राई। हल्का सा फ्राई करना है, इसको गोल्डन नहीं करना है, इसको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट सा फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे इसलिए कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं रखा, नॉर्मल स्टाइल में बना रही हूँ कि अगर कोई कुछ बनाना चाहे, किसी के घर में हो या अगर कोई और बनाता है तो वो किस स्टाइल में बनाता है, ज़रूर अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे मैंने साबित धनिया डाला पहले। इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया क्योंकि अगर ये ज़रा वो आए ना मुंह के अंदर टेस्ट पूरा साबित साबित सा, तो वो अजीब सा लगता है। ज़रा फ्राई हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से, और जिस तरह मैं कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें डालना शुरू कर देंगे नमक और मिर्च और हल्दी। वो तीनों चीज़ें डालेंगे। ये तीनों चीज़ें डल गई हैं। अब इसको मिक्स कर लें आराम से। इसका मैंने आपको बताया था कि इसे गोल्डन तो करना नहीं है हमने। गोल्डन वो हल्दी बाजी खुद ही कर देंगी, उनका काम ही चीज़ों को नीला पीला लाल कर देना है। अच्छा जनाब, इसके बाद हमने जो दही रखी थी, ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा थी। मैंने ख़ुद ज़रा खट्टा रखा था क्योंकि मुझे ये ज़रा खट्टा सालन ही अच्छा लगता है, तो ये मैंने सारी दही इसके अंदर डाल दी थी। दही डालकर तो अब इसको दही को पकाना है। इस मसाले को आप पकने दें, हल्की आंच पे रखें, ये पकता रहेगा। और इतनी देर में मैंने क्या किया था, सुहांजना जो है उसका पानी निकालना था। सुहांजने के ऊपर हमने फ्रेश पानी डाला था टैप का। अब उसको हमने इस तरह हाथों की मदद से इसमें से पानी निकाल लेना है। और इसके ऊपर काफ़ी मुझे यहाँ ये पार्ट जो है ना थोड़ा मेहनत वाला था, इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ रही थी। ज़ाहिर है वो बॉल्स बनानी थी, फिर उसमें से पानी निकालना था और
फिर पसंद के लिए आपको पता है, जब आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो आप उसके लिए मेहनत तो करते हैं। तो मैंने यहाँ वो मेहनत की, लेकिन मेहनत का अजर भी बड़ा मज़ेदार था। मेरे बच्चे फ़र्स्ट टाइम ये खाना खा रहे थे, उनके लिए भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरा पकाने का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और उनका खाने का। और बड़ा मैं भी एक्साइटेड थी इसको बनाने में कि कैसा बनेगा। खैर जनाब, बहुत टेस्टी और मज़े का बना था। अब यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 करके इस तरह से इसका पानी निकाला। अच्छा, बिल्कुल सही से पानी निकालना है, ताकि आपको भूनने में ज़्यादा इस तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका ये फ़ायदा होगा। तो मैं अपनी अम्मी से पिछले 5 दिन से ऑलमोस्ट राब्ते में थी कि मैंने बनाना है, और मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को एक दफ़ा फिर टेक्स्ट किया, उसको मैंने कहा वॉइस नोट करो मुझे, ताकि मुझे कोई मसला ना हो। मैं इसमें बिल्कुल भी, कहते हैं ना, कोई गड़बड़ नहीं चाहती थी। इसीलिए फिर मैंने उसको अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठाया, और उसका मुझे ये वाकई फ़ायदा हुआ कि बहुत टेस्टी बना। मैं साथ के साथ उनको वीडियोस दे भी रही थी कि मैं सही बना रही हूँ, ये अब ऐसे बना है। फिर खैर मैंने उनको फ़ाइनल लुक भी इसकी दी। अब यहाँ पर मैंने इसको बीच में डाल दिया, जो हमारा दही वाला मसाला था वो भुन गया था, मैंने इसको बीच में डाल दिया। अब हम इसको भूनेंगे। अच्छा, अब इसको जो है ना, हमने हल्की आंच पे रख कर, हाई फ्लेम नहीं रखनी, नॉर्मल फ्लेम पर ही इसको भूनना है। यहाँ मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड की, और बिल्कुल ऐसा इसका टेस्ट था जैसे मेरी अम्मी बनाती होती थी। और अगर आपके खाने में आपके माँ के हाथ वाली लज्जत आ जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। खैर जनाब, जितनी एक्साइटमेंट बनाने की थी उसको खाने की भी थी, तो मुझे था कि साथ में तंदूर की रोटी खाऊंगी। तो गर्मी भी बहुत थी, लेकिन इसके साथ तंदूर की रोटी अच्छी लगती है। साथ मैंने अपने लिए ग्लास बनाया बजूर शरबत का, जो कि बड़ा ज़रूरी होता है गर्मी के अंदर। या तो आप नमकीन लस्सी पिएँ या ये पिएँ। तो मैं इनमें से कोई ना कोई चीज़ अपने साथ रखती हूँ भर के, बड़ा यही मग्गा, ताकि पानी का इंटेक जितना स्वेटिंग के थ्रू जा रहा है उतना वापस इंटेक भी तो होता रहे ना। तो जनाब, यहाँ पे सालन पक रहा है। मैंने इसको अच्छे से भूना था, क्योंकि दही अच्छे से इसके अंदर वो सारा मसाला रचेगा तो फिर इसका टेस्ट आएगा। अब ज़ाहिर मोरिंगा का अपना तो कोई टेस्ट है नहीं, सिंपल सा है, ज़रा कड़वा सा होता है। तो ज़ाहिर है हम इसको बनाते हैं, फ्रेश को भी बॉईल करना होता है और ड्राई को भी बॉईल करना होता है, दोनों का सेम ही मेथड है। तो वो गोश्त में हम ज़्यादा बनाते हैं, इसको मैंने प्याज़ों के साथ बनाया था, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। और मैं जब बना रही थी तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा था। यहाँ जनाब ये इसकी फ़ाइनल लुक आ गई थी। ये साथ मैंने इसके लेमन रखा है, और इसको तंदूर की रोटी के साथ आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये तंदूर की रोटी पे मैंने रखा, साथ मैंने नमकीन लस्सी अपने लिए बनाई हुई थी, वो भी मैंने साथ में रखी। साथ मैंने बच्चों को भी खाना देना शुरू किया, और उनको इतना पसंद आया। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि बच्चों को बहुत पसंद आया और उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप लेमन ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। ज़रूर इसको बनाएं। जो लोग अब जिनके पास नहीं है वो आने वाली सर्दियों में ट्राई करें और इस रेसिपी को इन्जॉय करें गर्मियों में। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।